हेलो क्लास, टुडे वी विल स्टार्ट विथ अवर नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यूटी। अभी कंटिन्यूटी मतलब क्या रहता है? ओके, कंटिन्यूटी मतलब क्या है कि एक आध फंक्शन है, फंक्शन है यहाँ पे, तो आपका क्या हो कि कंटिन्यूस है। मतलब क्या है कि ब्रेक नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये क्या है, ऐसे कंटिन्यूस है। वहीं पे ये वाला फंक्शन देखो लाइन ब्रेक हो रही है। ये फंक्शन कुछ फंक्शन से हमें हमारा देखो हमने टेन इसके ग्राफ निकाले थे। देखो टेन का वगैरह ग्राफ निकाला था, तो वो कैसे आ जाता है, देखो यहाँ से यहाँ तक, फिर से यहाँ तक। तो ये फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, नहीं राइट ना। यहाँ पे ये जो दिखती है ना, ये डिसकंटिन्यूटी दिखती है। ओके, तो उस ऐसे फंक्शन को कहा जाता है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अभी देखो हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन देखते हैं। तो क्या है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन? इफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। कब कंटिन्यूअस रहता है? तो उसकी 3 कंडीशंस है, तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाई करे देन आवर फंक्शन इज व्हाट, कंटिन्यूअस। एफ इज डिफाइंड एट एवरी पॉइंट ऑन ए ओपन इंटरवल कंटेनिंग ए। Limit x tends to a, f of x is exist. Limit x tends to a, f of x is equals to f of a. If these 3 conditions are satisfied, then our function is what? Continuous. There is one more definition for continuity. What is this definition? That a function f of x is said to be continuous at a point x is equals to a. If it is defined in some neighborhood ऑफ ए। नेबरहुड अभी मैंने आपको बताया कि नेबरहुड मतलब क्या है कि बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे, इप्सिलॉन डिस्टेंस पे अगर कुछ और पॉइंट एग्जिस्ट करता है, इप्सिलॉन मतलब 1/100 पे सपोज है, ऐसे डिस्टेंस पे अगर वो पॉइंट एग्जिस्ट करता है एंड इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू h टेंड्स टू हियर a, sorry, h tends to 0, f of a plus h minus f of a is equals to 0, then this function is continuous at this point. Okay, so this is the definition. You have to by heart this definition. Okay, फर्स्ट क्या होना चाहिए आपका, जब भी वी टॉक अबाउट द फंक्शंस कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, देन व्हाट हैपन, फर्स्ट थिंग उसका राइट हैंड साइड लिमिट सेम होना, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड एक्चुअल लिमिट, तीनों भी लिमिट अगर आपके सेम हो गए देन आवर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सिंपल सी बात है कि क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालो, राइट हैंड साइड लिमिट निकालो एंड एक्चुअल लिमिट निकालो। इफ ऑल दिस लिमिट्स आर एग्जिस्ट एंड आर इक्वल, देन व्हाट हैपन, आवर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। ओके, तो हम इसके ना डायरेक्टली वी सी द एग्जाम्पल, सो concept is clear to you. Okay, first there are some properties of continuity. We see first all this here properties, then we see the examples. Actually they one minute, they gives us one example. देखो यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया गया है। अभी फंक्शन कैसे ना ब्रेक करके डिफाइन किया गया है। एक्चुअल योर फंक्शन इज डिफाइंड, योर फंक्शन इज डिफाइंड इन बिटवीन व्हाट, 2 to 4। एक्चुअल कहाँ पे डिफाइन किया गया है, 2 to 4 में। पर यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 है जब आपका फंक्शन 2 to 3 में रहता है। यहाँ पे देखो ग्राफ भी ड्रॉ किया, यहाँ पे क्या हो गया है, फंक्शन इज लाइज इन बिटवीन 2 to 4। इन 2 to 3 वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 2 एंड इन बिटवीन 3 to 4 फंक्शन ऑफ वैल्यू इज व्हाट, 3। सो what they ask and test the continuity of this function at x is equal to 3। तो इस x is equal to 3 पे क्या होगा, मेरा फंक्शन कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस। फर्स्ट व्हाट वी डू, हमने क्या किया कि हम लिमिट निकालेंगे। x इज इक्वल टू 3 पुट करके देखा, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पुट करके देखा, उसकी वैल्यू 2 आ गई। x इज इक्वल टू 3 पुट करके देखा, इसकी वैल्यू 3 आ गई। मतलब मेरा राइट हैंड साइड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। सो क्या हो गया, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट दैट, फंक्शन क्या हो गया आपका, डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। ओके, they gives us so many examples, you just go through it. Okay, we see some properties of continuous function. What are these properties of continuous function?
First property this gives us that सम एफ एंड जी आर क्या है, दोनों भी कंटिन्यूस फंक्शन है. अगर दोनों भी फंक्शन कंटिन्यूस है तो उनकी एडिशन भी क्या रहेगी, कंटिन्यूस रहेगी. सपोज मैंने किस कांस्टेंट मल्टीप्लायर से उसे मल्टीप्लाई किया उस फंक्शन को, तो क्या हो जाएगा, वो भी फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा. आपका जो डिफरेंस है एफ माइनस जी ले लो या फिर जी माइनस एफ ले लो, दोनों भी फंक्शन क्या रहेंगे, दीज आर कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू ए. अगर मैंने उसका प्रोडक्ट भी ले लिया एफ इंटू जी, दिस इज ऑल्सो वॉट, कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू ए. दे आर कोशेंट, कोशेंट मतलब डिवीजन, एफ बाई जी इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट. अगेन द कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन हमने लिया है एफ ओवर जी, जी ओवर एफ, वाइल वी आर टेकिंग द फंक्शन वी टेक दिस कंसेप्ट. देन कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स या फिर जी ऑफ एफ एक्स आर ऑल्सो कंटिन्यूस एट द पॉइंट. ओके, next is jump discontinuity. What is mean by the jump discontinuity? That our function is what, here a function has the jump discontinuity at x is equals to a if left hand side and right hand side both limit are exist but not सेम, मतलब डिफरेंट है. जैसे हमने अभी ये एग्जाम्पल लिया ना, दिस एग्जाम्पल हैव द जंप डिसकंटिन्यूटी बिकॉज एट एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 function has the value 2 and at x is equals to 3 our function has the value 3, so this function has the jump discontinuity. ओके, सो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, जंप डिसकंटिन्यूटी कहते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. तो फंक्शन को रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कब रहती है, व्हेन आपका लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एग्जिस्ट, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, बोथ आर सेम बट एक्चुअल लिमिट इज डिफरेंट. एफ ऑफ ए उसका सेम नहीं आ रहा है, देन योर फंक्शन हैज़ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, वी कैन रिमूव इट. ओके, तो फंक्शन की डेफिनेशन देखो, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज़ द डिसकंटिन्यूटी at x is equals to a and limit extends to a, f of x exist. Either f of a is not defined or f of x limit of x tends to a, f of x not equals to a. इन सच केसेस व्हाट हैपन, हम क्या करेंगे, नई डेफिनेशन बनाएंगे और उसकी वैल्यू जो भी लिमिट आ रहा है ना एफ ऑफ एक्स का, वो एफ ऑफ ए की जगह पे पुट करेंगे तो हमारे फंक्शन की क्या हो जाएगी, फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हो जाएगा. उसका एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि कंसिडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 8. तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर, इसके फैक्टर्स निकालो, इसके भी फैक्टर्स निकालो. यहाँ पे ये x माइनस 2 तो कैंसिल हो गया, तो हमने पुट किया तो मुझे x 7/12 मिल गया. और उन्होंने क्या भी दिया है कि एफ ऑफ 2 नॉट डिफाइंड, तो मैंने डायरेक्टली इसमें 2 की वैल्यू पुट कर दी, एफ ऑफ 2 की वैल्यू पुट कर दी, 2 स्क्वायर प्लस 3x यहाँ पे, तो वो भी क्या आ रहा है 7/2. मतलब मेरा क्या हो रहा है, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस. नहीं दिया है नॉट डिफाइंड, क्यों डिफाइन नहीं हो रहा है, मैंने यहाँ पे 2 क्यूब पुट किया तो ये तो इन्फिनिटी जा रहा है, डिफाइन ही नहीं हो रहा. तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे फॉर x इज इक्वल टू 2 पे मैं पुट करूँगी कि x इसकी वैल्यू आ रही है 7/12, सो योर फंक्शन विल बिकम कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट. अभी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ है आपका 1/x का ग्राफ आ जाता है. ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके ग्राफ इस साइड में, यहाँ पे, तो ये इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है. एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी हो तो हम वो रिमूव कर सकते हैं, ऐसे डिसकंटिन्यूटी हम नहीं रिमूव कर सकते. ऐसे इन्फिनिट, इसको क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी को इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी. अभी आपका जो कंटिन्यूटी ओवर एन इंटरवल, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया ना कि 2 to 4 के बीच में है, तो आपका फंक्शन उन्होंने क्या किया, 2 to 3 में एक बार डिफाइन किया एंड 3 to 4 में डिफाइन किया. तो ऐसे इसको क्या कहते हैं कि फंक्शन आपका इंटरवल में डिफाइन करना. ओके,
अभी देखो यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि आइडेंटिफाई करो आपके फंक्शन को कौन से काइंड की डिसकंटिन्यूटी है। पहला वाला एग्जांपल लेते हैं हम कि x² माइनस 3x माइनस 18 डिवाइडेड बाय x माइनस 6। इसके मैंने फैक्टर्स निकाले, x माइनस 6 ये आ गया, ये तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, x प्लस 3 पुट करो, x इज इक्वल टू 6, आंसर 9 आ गया। ओके, अभी उन्होंने आपको और कुछ दिया है क्या? नहीं, एफ ऑफ एक्स डिफाइन ही नहीं किया है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे कि वैल्यू पुट कर दी कि एफ ऑफ 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 आ जाएगी। सो फंक्शन हैज़ द रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। दूसरा उन्होंने दिया है कि लेस देन 3 रहेगा तो ये फंक्शन, ग्रेटर देन 3 रहेगा तो ये फंक्शन। तो पुट ना हम फाइंड आउट करते हैं लिमिट। इसका लिमिट आ गया मेरा 10 और इसका लिमिट आ गया मेरा -7, तो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन क्या हो गया? डिसकंटिन्यूस हो गया। और कौन से काइंड की डिसकंटिन्यूटी है? इसे जंप डिसकंटिन्यूटी है। ओके, तो ऐसे हमें एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। उन्होंने हमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं और दिस काइंड। उसके बाद आता है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर कंटिन्यूटी। तो क्या है इंटरमीडिएट वैल्यू? हमें थ्योरम एक्चुअली इस साल नहीं दिए गए हैं, हम खाली उसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमने अभी देखा ना कि 1 to 2 के बीच के उसकी वैल्यू, तो दोनों भी इसके लिए देखो कि 1 पे उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2 पे क्या आ रही है, दोनों भी वैल्यू हमारी अलग अलग हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एटलीस्ट 1 पॉइंट उसके बीच में ऐसे रहेगा वेयर योर फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। कोई भी अगर इंटरवल रहेगा ना, सपोज 1 to 2 के बीच में डिफाइन किया है, तो 1 पे भी मेरी वैल्यू अलग रही है, 2 पे भी अलग आ रही है, तो दोनों के बीच में एटलीस्ट देयर एग्जिस्ट वन वैल्यू c ऑन विच माय फंक्शन विल बिकम कंटिन्यूस। ओके, ये है हमारा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है कंटिन्यूटी, ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ओके, थैंक यू।